ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुकुल पोंदा के आचार्य सम्मानीय डॉक्टर धनंजय जी एवं पवित्र ब्रह्मचारियों, ईशोपनिषद के विषय में मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था कि परमेश्वर सब जगह विद्यमान है। यह संसार हमेशा स्थिर नहीं रहता, अस्थिर है। प्रत्येक पदार्थ यहाँ पर जो है वो स्थायी नहीं है और इसी अस्थाई को लेकर के एक विचारधारा चल पड़ी थी कि संसार झूठा है, मिथ्या है, जिसको ऋषि दयानंद ने स्पष्ट किया है कि संसार झूठा नहीं, संसार यथार्थ है लेकिन नित्य नहीं, हमेशा रहने वाला नहीं है। तो दो विचारधाराएं थी इस चीज़ को लेकर के कि संसार दिख रहा है और शरीर दिखता है, इसलिए सब कुछ शरीर ही शरीर है, संसार ही संसार है। वो चारवाक की विचारधारा ने लोगों को संदेश दिया, प्रेरित किया कि खाओ पियो और मौज उड़ाओ, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। इसीलिए कहा कि जब तक जीवें हम तब तक सुखपूर्वक जीवें, यावत जीवेत सुखम जीवेत। तो इस चीज़ का जो संदेश दिया था, दूसरी विचारधारा ने व्यक्ति को निकम्मा और आलसी बना दिया था कि संसार कुछ नहीं है, रिश्ते नाते कुछ नहीं है, कोई किसी का पुत्र नहीं, कोई किसी का पिता नहीं, कोई किसी का पति और पत्नी नहीं है, यह संसार झूठा और मिथ्या है। उसका परिणाम जो हुआ है कि राजा नहीं, प्रजा नहीं, राष्ट्र नहीं, देश नहीं। तो जो एक वीर आर्य जाति थी, बड़ी ताकतवर थी, जिसने आर्यों ने दुनिया पर शासन किया, वो उनको इतना कमज़ोर कर दिया गया कि विदेशी आक्रमणकारी यहाँ पर आकर के आक्रमण करते रहे। अंधविश्वासों के प्रचलन के कारण से यहाँ की जो है सेना उनका मुकाबला नहीं कर सकी और देश पराधीनता की बेड़ियों के अंदर जो आ गया। अनेक अवैदिक विचारधाराएं, जिसे हम जैन हैं, बौद्ध है, चारवाक हैं, और उसके जो है विरोध के अंदर प्रतिक्रिया के रूप में अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद आदि विचारधारा चल पड़ी। तो उपनिषद का ऋषि इस बात को कहता है कि संसार भी सत्य है और संसार के अंदर रहने वाला परमात्मा भी सत्य है। केवल इतना अंतर है कि संसार हमेशा रहता नहीं है और यह सारा संसार टिका हुआ उस परमात्मा के आधार पर है। यह शरीर हमारा चल इसलिए रहा है कि उसके अंदर रहने वाला जीवात्मा है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से हमें कैसा जीवन जीना चाहिए इसका उपदेश दिया। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, त्याग पूर्वक भोगों को भोगना चाहिए। जैसे जैसे समय होता चला जाए वैसे वैसे भोगों को व्यक्ति को छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। माग्रह लालच नहीं करना चाहिए। कस्य स्वित धनम, यह धन किसी का नहीं है, सब परमात्मा का है। हम आते हैं, जितना हमारा भोग होता है हम भोगते हैं और चल देते हैं। अनेक यहाँ पर जो है राजा महाराजा आए और वो चले गए हैं और आगे भी इसी प्रकार से चलते चले जाएंगे। तो यह सारा उपदेश जो है ईशावास्य उपनिषद के प्रथम मंत्र के अंदर दिया था। उससे अगला जो मंत्र आता है जिसमें कर्म का संदेश, कर्म करने का उपदेश दिया गया। कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेद शतम समा, यानी यह माने इस संसार में, इस जीवन में कर्मों को करते हुए ही हमें जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए। दो बात यहाँ पर स्पष्ट आ रही है कि कर्म हमारे अपने अधिकार के अंदर है, हमारे अपने हाथों के अंदर है। परमेश्वर ने कर दिए हैं। एक कर इसलिए देख हम कर्म करें, इसलिए मनुष्य योनि को भोग योनि भी कहा जाता है और कर्म योनि भी कहा जाता है। और मनुष्य से इतर जितनी योनियाँ सब भोग योनियों के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर इस बात को कहा गया कि भाई हमें कर्म करना चाहिए, बिना कर्म के रहना नहीं चाहिए। और कर्म जीवात्मा करें इसलिए क्योंकि जीवात्मा को कर्ता कहा गया है। आपने व्याकरण के अंदर सूत्र भी पढ़ा है, स्वतंत्र कर्ता,
और कर्ता उसी को कहते हैं कि किसी काम को करने के अंदर, न करने के अंदर और विपरीत करने के अंदर जो स्वतंत्र होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्तुम, अकर्तुम, अन्यथा कर्तुम, तो उसमें जो स्वतंत्र होता है उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता और करण में इतने अंतर है, कर्ता हमेशा स्वतंत्र होता है और करण जो होता है हमेशा, यानी साधन जो होता है हमेशा क्या होता है? वो परतंत्र होता है। हमारी इच्छा है कि हम किसी को देखें या ना देखें या गलत चीज़ देखें, लेकिन जब जीवात्मा की यानी हमारी इच्छा हो जाएगी देखने को, तो वहाँ आँख ये नहीं कहेगी कि मैं नहीं देखती हूँ, क्योंकि आँख जो है जीवात्मा का करण है, साधन है। इसलिए इस चीज़ को कहा गया है कि हम काम को करने में, काम को न करने में, काम को गलत करने के अंदर, विपरीत करने के अंदर हम स्वतंत्र हैं। तो ऋषि, उपनिषद का ऋषि इस बात को कह रहा है कि कर्म करते हुए जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए। कर्म हमारे हाथ में है और कर्म करने की स्वतंत्रता यदि परमेश्वर ने जीवात्मा को दे रखी है, तो कर्म करने की स्वतंत्रता के कारण से अपने को फल भोगने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इसीलिए ऋषि इस बात को लिखते हैं कि जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन कर्म जब कर डालता है तो उसके फल भोगने के अंदर क्या हो जाता है? परतंत्र हो जाता है। फल हमें अपनी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता है। आप परीक्षा भवन में बैठे हो, प्रश्न का उत्तर लिखने में, सही लिखने में, गलत लिखने में स्वतंत्र हो। वहाँ पर यदि अध्यापक घूम रहा है तो गलत लिखने वाले को सही नहीं लिखवाता, या सही लिख रहा है उसको रोकता नहीं कि तुम सही क्यों लिख रहा है। यदि विद्यार्थी नहीं लिख रहा है तब भी उसको डांट फटकार उस समय नहीं करता है, वो केवल वहाँ पर दर्शक बन करके जो देख रेख करने के लिए बना हुआ है। विद्यार्थी प्रश्न के उत्तर को लिखने में, न लिखने में, गलत लिखने के अंदर स्वतंत्र है, लेकिन जिस समय उत्तर पुस्तिका वो परीक्षक के हाथ में दे देता है, अध्यापक के हाथ में दे देता है, उसके पश्चात वो अंक प्राप्त करने में, नंबर प्राप्त करने में वो स्वतंत्र नहीं है। उसकी इच्छा से उसको नंबर नहीं मिलते हैं कि अध्यापक पास में बिठा दे और वो कह दे कि भाई कितने नंबर तुमको चाहिए। तो इसी प्रकार से जीवात्मा कर्म करने के अंदर स्वतंत्र है, लेकिन जब कर्म कर डालता है तो उसके फल को भोगने के अंदर वो परतंत्र हो जाता है, उसकी इच्छा के अनुसार का जो है वो फल नहीं मिलता है। तो जीवात्मा को इसी दृष्टि से कर्ता भी कहा गया और साथ में उसको क्या कहा? भोक्ता भी कहा है कि वो फलों को भोगता भी है। तो जीवात्मा कर्मों को करता है, साथ में फलों को भोगता है, और फल उसको जो मिलता है उससे क्या होता है? तो उससे कहते हैं उसका बुद्धि का या अनुभव का विकास भी होता है। किसी व्यक्ति का या छोटे बच्चे का हाथ अग्नि में गिर जाए या जानबूझ के डाले ना समझ बच्चा हो, और हाथ यदि उसका अग्नि में गिर गया और हाथ उसका जल गया है तो उसको लग गया कि ये जलाने वाली चीज़ें पकड़ने वाली नहीं है। फिर यदि कोई व्यक्ति उस छोटे बच्चे का हाथ पकड़ करके जबरदस्ती अग्नि में डालने का यत्न करेगा कि चल इसको पकड़ ले और छू ले, तो पूरा जोर लगाएगा कि वो उसको आग को नहीं पकड़ेगा। यानी उसको ये अनुभव हो गया है कि जलाने वाली चीज़ें, तो कर्मों का फल जो व्यक्ति को मिलता है उस फल के द्वारा उसको जानकारी भी होती है, उसका बुद्धि का विकास भी होता है। इसलिए जीवात्मा के लिए कर्ता, भोक्ता और ज्ञाता, इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग आता है। यदि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल व्यक्ति को सुख मिलता। यदि गलत व्यक्ति कर रहा है तो उसको जो क्या मिलता है? उसका दुख के रूप में उसको फल मिलता है। इसीलिए दर्शनकार कहता है कि ते हलाद परिताप फला पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। यदि हमने किसी का पुण्य और अच्छा कर्म किया है, सत्कर्म किया है, तो उसका फल व्यक्ति को क्या मिलेगा? प्रसन्नता वाला मन सुख मिलेगा। और यदि गलत किया है तो उसका फल उसको क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो सुख और दुख को देख करके व्यक्ति अनुमान करता है कि दुख किसी कारण से मिल रहा है, यानी कुछ न कुछ मेरे से त्रुटि हुई है, अपराध हुआ है। और यदि किसी को सुख मिल रहा है तो उसको देख करके उसको ये लगता है कि भाई इसने कोई ना कोई अच्छा कार्य किया है। आप समझ लो कि यहाँ पर एक बच्चे को पीटा जा रहा है, अध्यापक पीट रहा है, और बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है,
आता हुआ जो है उस न बच्चे को जानता वो, न जो पीट रहा उसको जानता है, लेकिन उसको देख करके उसको यह स्वाभाविक रूप से अनुभव होता है कि इस बच्चे ने कोई न कोई त्रुटि की, अपराध किया है, इसके कारण से इसको जो दंड दिया जा रहा है। और एक आप लोगों में से किसी बच्चे को यहाँ बुला करके उसको पुरस्कार कोई दे रहा है और उसको जो माला पहनाई जा रही है और व्यक्ति कोई बाहर से आ रहा देख रहा है, तो वो ये अनुभव करेगा कि इस बच्चे ने कोई न कोई अच्छा काम किया है, जिसके कारण से इसको क्या दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जाए। तो पुरस्कार को देख करके व्यक्ति अनुमान करता है कि अच्छा कार्य किया है, दंड देते हुए को देख करके वो क्या अनुमान करता है कि इसने कोई न कोई त्रुटि की, अपराध किया, गलती किया है। ठीक इसी प्रकार से सुखी व्यक्ति को देखकर या सुख को देख करके अनुमान होता है कि इसने कोई न कोई सत्कर्म किया है। और यदि कोई दुखी हो रहा है तो दुख को देख करके क्या होता है, वो अनुमान करता है कि इसने कोई न कोई अपराध किया है, त्रुटि की है, कोई गलत कार्य किया है। इसलिए शुभ कर्म का फल सुख और अशुभ कर्म का फल दुख के रूप में प्राप्त होता। दुख कोई व्यक्ति नहीं चाहता, इसलिए इस बात को कहा गया है कि भाई अपने को पाप कर्म से दूर रहना चाहिए, परमात्मा की व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। तो ये कर्म और उसके फल की विचारधारा अपने यहाँ पर रहिए, और प्रत्येक कर्म अपने फल का भुगतान करा करके ही व्यक्ति का पीछा छोड़ता है। इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, यानी कर्म जब तक अपने फल का भुगतान नहीं करा दे तब तक पीछा नहीं छोड़ता है। और एक वाक्य बड़ा प्रचलित है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये विचारधारा है। तो इस प्रकार से इस चीज़ को कह रहे हैं कि भाई आपको कर्म करने का अधिकार है, कर्म करते हुए ही जीवन जीना चाहिए, कर्म हमारे अपने हाथ के अंदर है। लेकिन आगे इस चीज़ को संकेत दिया, कर्म क्यों करना चाहिए, किसका फल आपको सुख के रूप में मिलेगा, और यदि गलत करोगे तो उसका फल आपको दुख के रूप में मिलेगा। कोई इस बात को कहे मैं काम करूँ नहीं, तो वहाँ पर व्यास कहते हैं कि बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता है। यदि वो शरीर से कोई कर्म नहीं करेगा तो मन से उधेड़ बुन करेगा वो। इस चीज़ को जो कहा गया, इसलिए कर्म तो व्यक्ति को करना ही है, लेकिन कर्म करने में हम अपनी स्वतंत्रता है, ये परमेश्वर ने जीव को स्वतंत्रता प्रदान कर रखी। इसलिए जो है ऋषि दयानंद इस चीज़ का संकेत देते हैं कि भाई जीवात्मा कर्म करने के अंदर क्या है, स्वतंत्र है, और फल भोगने के अंदर क्या है, परतंत्र है। साथ में मंत्र में इस चीज़ को और कह दिया कि जिजीविषेत शतम समा, यानी शतम समा 100 वर्ष तक जीवन जीने की इच्छा करनी चाहिए। जिजीविषेत शब्द जो बना आप जानते हो, जीव धातु से सनंत प्रत्यय, जो सनंत प्रत्यय इच्छा अर्थ में, सूत्र याद है आप लोगों को, धातु हो कर्मणा समान कर्तेगात इच्छायाम वा, तो इच्छा अर्थ में वो सन प्रत्यय होता है। तो सन प्रत्यय इच्छा अर्थ में हो रहा है, तो जीवन जीने की हम इच्छा कर सकते हैं, जीना हमारे वश में नहीं है। यानी जन्म और मृत्यु जीवात्मा के यानी मनुष्य के अधिकार में नहीं है, उसके हाथ में नहीं है। परमात्मा हमसे पूछता नहीं कि भाई कब मरना चाहोगे आप या कहाँ मरना चाहोगे, पैदा होने के समय भी नहीं पूछता कि कहाँ पैदा होना चाहोगे, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में या राजस्थान या पंजाब में, किसके घर पैदा होना चाहते हो, नहीं पूछता। तो जन्म और मृत्यु परमात्मा की व्यवस्था में है, हम इच्छा कर सकते हैं। और 100 वर्ष सामान्य रूप से जीवन जीने की इस बात को लेकर के जो कहा गया, वो इसी दृष्टि से कि मनुष्य के सामान्य रूप से आयु 100 वर्ष की मानेगी। इसलिए हम उपासना के अंदर भी परमात्मा से कहते हैं पश्येम शरदः शतम जीवेम शरदः शतम। तो कर्म की ओर यह संकेत यहाँ पर इस मंत्र में दिया है, कर्म करते हुए जीवन जीने का यत्न करना चाहिए और हमारा ध्यान पूरा कर्म की तरफ हो। जो है इस चीज़ को रहेगा, कर्म अच्छा होगा तो फल उसका क्या मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। आज मनुष्य की सामान्य प्रवृत्ति है कि काम पर ध्यान कम देता है, फल पर ज़्यादा जो वो ध्यान देता है। तो यहाँ उपदेश इस चीज़ को दे रहा है कि भैया आप कर्म पर जितना ध्यान दोगे फल को उतना ही अच्छा प्राप्त हो सकेगा, और यदि आपने कर्म ठीक नहीं किया है तो उसके फल से भी आप वंचित रह जाओगे। इसलिए फल की आकांक्षा छोड़ करके फल पर ज़्यादा जोर न दे करके व्यक्ति को कर्माणि एवं कुर्वन्, कर्मों को करते हुए जीवन जीना चाहिए। और आगे और दे दिया है कि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरः,
तो इस चीज़ को भी संकेत दे दिया है कि आप कर्म करते रहोगे और आपके कर्म में स्वकर्तव्य की भावना रहेगी कि मेरा धर्म है, मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, वो कर्म आपके जीवन में कभी बाधक नहीं बनेगा। एक प्रकार से यह निष्काम कर्म की ओर संकेत जो दे रहा है। यदि किसी भी काम को हम लोग अपना कर्तव्य समझ करके करते हैं तो उसका फल थोड़ा कम मिले या थोड़ा ज़्यादा मिले तो उसमें व्यक्ति प्रभावित नहीं होता है। और यदि फल को बांध करके व्यक्ति यदि कोई कर्म करता है तो कम मिलता है तो उसको क्रोध आ जाता है। यदि जितना उससे सोच रखा उससे ज़्यादा वो फल मिल जाए तो उससे उसकी आसक्ति बढ़ जाएगी, लोभ जागृत हो जाएगा। इसलिए व्यास कहते हैं कि कर्म को करते समय यदि आप फल को बांध करके कि इतना काम करना, इसका फल मुझे इतना मिलना चाहिए, कम मिलेगा तो क्रोध आएगा, ज़्यादा मिलेगा तो लोभ पैदा होगा। और ये एक ऐसी नदी कर्म की कि एक तरफ लोभ है, एक तरफ क्या है, क्रोध है। और उसी को उसने कह दिया त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभ तस्माद एतत्त्रयम त्यजेत। इसलिए इन तीनों को छोड़ करके यदि व्यक्ति कर्मों को अपना कर्तव्य की भावना से करता है तो वो क्रोध से बच जाएगा, लोभ से बच जाएगा और वहाँ पर जो है जीवन में अनुकूल फल मिल रहा है, प्रतिकूल मिल रहा है, कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, उसमें संतुष्ट रह करके वो अपने जीवन के अंदर बंधनों से मुक्त हो सकेगा। न कर्म लिप्यते नरे, वो कर्म व्यक्ति के बंधन का कारण नहीं बनेंगे। यदि हम अपने कर्मों को धर्म समझ करके करेंगे तो बंधन में नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से कर्म का उपदेश दिया। अगली ऋचा के अंदर फिर इस चीज़ को कहा कि जो लोग आत्मा के विपरीत कार्य करते हैं वहाँ पर उसके लिए आत्महनन शब्द का प्रयोग किया। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रत तांस ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के चात्महनो जना। बहुत अच्छा, आप सबको ये उपनिषद के सारे मंत्र याद है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय आत्महनो जना, जो लोग अपनी आत्मा का हनन करते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आत्मा का हनन कभी हो नहीं सकता है। आत्मा नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। उसके लिए तो कहा कि शस्त्र उसको काट नहीं सकते हैं, अग्नि उसको जला नहीं सकता है, पानी उसको गीला नहीं कर सकता है, उसको हवा वायु उसको सुखा नहीं सकता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो फिर आत्महनन का मतलब है कि आत्मा के अंदर जो आवाज़ उठ रही है, जो भावनाएं मिल रही, उसके विपरीत जो कार्य करता है वही आत्महनन का कार्य है। यानी व्यक्ति यदि कोई चोरी करता है, हिंसा करता है, दुराचार करता है, तो ऋषि दयानंद ने इस बात को याद दिलाया कि जब जब मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त होता है तब तब अंदर से भय, शंका और लज्जा महसूस हो रही। जिस काम को करने में डर लग रहा है, जिस काम को करते हुए यह लग रहा है कि कोई दूसरा देख न ले, जिस काम को करने में वह छिपा करके करना चाहता है, समझ लो कि आत्मा के विपरीत वो कार्य कर रहा है। और ऐसे विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति का धीरे धीरे पतन होता जाता है। और यदि वह जीवन के अंदर भी गलत राह पर चला जाता है और मरता है, प्राण छोड़ता है, शरीर छूटता है उसका, तो उसके बाद वो ऐसे लोगों के अंदर जाता है जो अंधकार से ग्रसित है। यानी मनुष्य शरीर से विपरीत पशु, पक्षी, कीट, पतंग, नाना प्रकार की योनियां हैं, उन योनियों के अंदर वो जीवात्मा चला जाता है। जब तक हमारे पाप और पुण्य बराबर है, यदि पुण्यों का हिस्सा हमारा ज़्यादा है तो मानव शरीर उपलब्ध होगा। और यदि पाप का प्रतिशत ज़्यादा हो गया, पाप का हिस्सा ज़्यादा बढ़ गया, तो मनुष्य शरीर छूट करके पशु पक्षी कीट पतंग योनियों के अंदर चला जाता है। यदि व्यक्ति आँख से पाप कर रहा है
या वाणी से गाली गलौज कर रहा है, हाथों से दूसरों को तकलीफ दे रहा है और दूसरे कर्म उसके ठीक है, तो परमात्मा उसको जन्म से अंधा भी बना देता है, वहाँ पर जो है वाणी से उसको गूंगा भी बना देता है। वो एक प्रकार से उसकी गलत आदत को सुधारने का भी काम कर रहा है और दंड भी वहाँ पर साथ साथ दिया जा रहा है। लेकिन शरीर से यदि ज़्यादा उसने पाप कर लिया तो भिन्न भिन्न योनियों के अंदर चला जाता है। इस चीज़ का वहाँ पर जो है संकेत कर्म के आधार पर किस प्रकार से हमें जीवन मिलता या अन्य योनियों के अंदर जाता है, ये संदेश वहाँ दिया है। अगले जो 3-4 मंत्र आ जाते हैं परमात्मा की व्यापकता को लेकर, जहाँ पर इस चीज़ को कहा अनेज देकम मनसो जवी हो, उसके अलावा तद एजति तन्नेजति तद दूरे तद्वंति के, वो परमात्मा जो है दूर भी है वह पास भी है, वह चलता हुआ दिख रहा है लेकिन वह चलता नहीं है। तो ये विरोधाभास से दिखलाई देता है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के अंदर परमात्मा विद्यमान है। धरती पृथ्वी घूम रही है, सूर्य अपनी जगह भी घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी की ओर जो है वो चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। तो इन सब के अंदर रहता हुआ ऐसा लगता है कि वो भी इनके साथ साथ एजति मन चल रहा है, लेकिन साथ में कहते हैं कि चलता हुआ भी ऐसा लग रहा है कि न एजति, वो चल नहीं रहा है क्योंकि वह सब जगह व्यापक है। भाई चलना जाना आना तो वहाँ होता है कि जहाँ व्यक्ति न हो। हम अपने कमरे में थे, यहाँ तक आए तो ये आना हो गया, यहाँ से वापस जाएंगे अपने अपने कमरों में तो जाना हो जाएगा। लेकिन जाना और आना क्या हो रहा है कि हम यहाँ बैठे तो कमरे में नहीं है, जब कमरे में थे तब हम यहाँ नहीं थे। लेकिन वो परमात्मा तो कमरे में भी है, यहाँ पर भी है, पृथ्वी में भी है, सूर्य में भी है, चंद्रमा में भी है। तो ये सब गति करते हुए अपने को दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन वह परमात्मा जो है एक प्रकार से गति नहीं कर रहा है। इनके कारण से उसको गति करने वाला कह देते हैं हम। तद दूरे तद्वंति के, वह परमात्मा दूर से दूर है और निकट से निकट है, क्योंकि सर्वव्यापक होने पर तो परमात्मा की सर्वव्यापकता को लेकर के इन मंत्रों में बड़ा विस्तार से इस बात को समझाने का यत्न किया है। और इस चीज़ को और यदि निवेदन करूं तो जो अज्ञान से ग्रसित व्यक्ति है उसके लिए तो परमात्मा उतना ही क्या है, दूर है। जो भोग और विलास में लगा हुआ उसके लिए परमात्मा क्या है, बहुत दूर है। और जो अध्यात्म में लगा हुआ है, जो हमेशा जागरूक है, साधना आदि के अंदर है, उसके लिए परमात्मा क्या है, बहुत निकट है। वह सर्वव्यापक होने से दूर जगह वो है और पास से पास हमारे निकट वो परमात्मा विद्यमान है। तो इसलिए उसको कहा जा रहा है कि वो परमेश्वर दूर से दूर और निकट से निकट भी है। यह सारा उपदेश यहाँ पर जो दिया है। आगे जो 2-3 मंत्र आ जाते हैं इस उपनिषद में, वहाँ पर कहा यस्तु सर्वाणि भूतानि और यस्मान सर्वाणि भूतानि, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्यवानु पश्यति, यानी जो व्यक्ति सभी प्राणियों के अंदर उस परमात्मा की सत्ता का अनुभव करता है और इस बात को अनुभव करता है कि जैसे मेरे अंदर ये चेतन सत्ता है, माने आत्मा है, उसी प्रकार से दूसरे के अंदर भी इसी प्रकार से यह चेतन तत्व आत्मा है, तब वहाँ पर कहता है कि न तो मोह रहता न वहाँ पर शोक रहता है, वो सब जगह एकत्व का अनुभव करता है। झगड़ा तो हमारा तब होता है, मोह और शोक तब होता है, व्यक्ति को मोह तो होता है अपनी वस्तु के अंदर, और हमारी अपनी वस्तु को यदि कोई छीनता है तो अपने को क्या होता है, शोक होता है, कष्ट होता है। तो अपनी वस्तु को मुझसे कोई छीने नहीं, क्योंकि मेरा उस पर अपना लगाव है, आसक्ति है, ममता है, अपनत्व है। और मेरी वस्तु को यदि कोई छीन लेता है तो व्यक्ति को दुख होता है। तो दुख होने का और मोह होने का कारण अपनापन जो व्यक्ति ने जोड़ रखा है उसके कारण से होता है। उपनिषद तो कह रहे हैं कि यह संसार का प्रत्येक पदार्थ न आपका है न मेरा है, बल्कि सब किसका है, कस्य स्वित धनम, यह सब परमात्मा का है, हमारा अपना नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। हमें जितना जो है समय मिला है, जितना हमारा भोग है, प्रारब्ध है, उतना हम भोगते हैं, उसके बाद यहाँ से चल देते हैं। आने वाला दूसरा भोगता है, हमारे से पहले को दूसरा भोगता रहा। जब हमारा है ही नहीं, सब उस परमात्मा का है, तब फिर हमें किस प्रकार का छीनने का डर होगा या किस प्रकार से अपनेपन का, अपनत्व के जो भावना होगी, ये दोनों चीज़ें हमारे में नहीं रहेगी। इसलिए कहते हैं कि मोह से
से और शोक से, दोनों ही चीज़ों से व्यक्ति का हो जाता है, वो दूर हट जाता है और एकत्व अनुपश्यत, सब जगह उस परमात्मा की सत्ता का अनुभव करने वाला व्यक्ति जो वहाँ पर जो है मोह और शोक से परे हो जाता है। तो परमात्मा की सत्ता का या सब प्राणियों में अपने जैसा आत्म तत्व है, चैतन्यता है, वहाँ पर जो है राग और द्वेष, मोह और शोक समाप्त हो जाते हैं। ये भी उपदेश यहाँ पर इन मंत्रों के अंदर दिया गया। तो इस प्रकार से आगे जो मंत्र आ जाता है वो परमात्मा की सर्वव्यापकता का इतना तो वर्णन नहीं रहा है, आगे और बड़ा इस चीज़ को लेकर के रहा है कि वह परमात्मा सपर्यगात, पर्यगात, वह सब जगह गया हुआ है। लोगों ने परमेश्वर को एक स्थान पर बिठा दिया था, कोई उसको जो है वैकुंठ में बिठा रहा है, कोई गोलोक में बिठा रहा है, कोई उसको कहता है कि वो 7वें आसमान पर है, कोई 4थे आसमान पर है। अलग अलग जगह मैंने उसको एक देशी बना दिया था जो परमात्मा सर्वव्यापक था। पुनः याद दिला रहे उपनिषद के इस मंत्र के द्वारा कि पर्यगात, वह सब जगह गया हुआ है, सब जगह पहुंचा हुआ है, वह सर्वव्यापक है। कोई ऐसा स्थान नहीं कि जहाँ परमात्मा विद्यमान न हो। और जब सब जगह विद्यमान है तो साथ में कह दिया है कि अकायम, उसका कोई शरीर नहीं है। इस चीज़ को भी याद दिला दिया है। लोगों ने परमात्मा को शक्ति के बजाय व्यक्ति के रूप में उनको जो मान लिया गया है, तो यहाँ पर इस चीज़ को कह रहा है कि परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता। शरीर के बारे में मैंने जो है पिछली बार भी निवेदन किया था कि शरीर तो या इंद्रियां जो है, शरीर जो है वो तो एक कमज़ोर व्यक्ति की निशानी है। परमात्मा की शरीर न होने के अनेक कारण जो शास्त्रकारों ने लिखा है। आचार्य शंकर लिखते हैं शरीरत्व ही सती, यदि ईश्वर का शरीर हो जाएगा तो ईश्वरस्य अपि अनीश्वरत्वम प्रसज्जेत, यानी ईश्वर भी क्या हो जाएगा, अनीश्वर हो जाएगा। शरीर के होने पर ईश्वर ईश्वर क्यों नहीं रहेगा? तो वहाँ लिखता है कि ईश्वर को भूख लगेगी, शरीर को खाना चाहिए उसको, ईश्वर को प्यास लगती है, फिर ईश्वर को जो है भूख और प्यास के लिए अन्न और जल के ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा। तो जल और अन्न के ऊपर जो निर्भर रहेगा, भूख और प्यास पर जो वो आश्रित हो जाएगा, तो ईश्वर ईश्वर कहाँ रहेगा? इसलिए वहाँ कहता है कि ईश्वर का शरीर नहीं है। यदि उसके करण माने अपन, आँख नाक कान आदि इंद्रिया माने, तो वहाँ पर भी कहता है करणवत चेन न भोगादिभ्य। वह इस चीज़ को कहता है कि यदि उसके करण होंगे, इंद्रियाँ होगी, साधन होंगे, तो फिर उन इंद्रियों और साधनों से क्या करेगा? वो भोग भोगेगा, और भोग भोगेगा तो भोग जो है उसका सुख और दुख का भी कारण बनेगा। तो भोगों का भोगने वाला फिर ईश्वर कैसे होगा जो भोगों की व्यवस्था कर रहा है? इसलिए तो वेद यहाँ पर कह रहा है कि वह अकायम, उसका अपना कोई काय माने शरीर नहीं होता। कभी ये कोई लग भाई कि शरीर ऐसा न होगा लेकिन और कुछ हो, तो उसको बार बार मना करने के लिए मंत्र में क्या आया? अकायम अव्रणम, उसको कोई घाव वगैरह भी नहीं होता है। और स्पष्ट कर दिया अस्नाविरम, उसको नस नाड़ियाँ भी नहीं होती। एक एक नहीं, दो दो तीन तीन बार मना कर रहा है। तो कभी ये सोचे कि भाई ये बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? तो आपने सुना होगा, ध्यान दिया होगा, कभी व्याकरण में कहा गया द्विरबद्धम सुबद्धम भवति, किसी चीज़ को बार बार मना करने पर वो ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो परमात्मा ध्यान दिला रहा है कि देखो परमात्मा का शरीर नहीं है, उसको फोड़े फुंसी भी नहीं होते हैं, उसको कोई घाव नहीं होता है, उसकी कोई नस नाड़ियाँ भी नहीं होती है। कोई कहने लगा अलौकिक शरीर होता है, तो या तीन तीन बार उसको जो कह दिया, जब शरीर नहीं होता है तो उसका आकार, उसकी मूर्ति कैसे हो सकती? इसलिए परमेश्वर का कोई अवतार जो वो नहीं होता। तो अकायम अस्नाविरम अव्रणम आदि का शुद्धम व पवित्रतम है। परमात्मा से पवित्र संसार के अंदर कुछ भी नहीं है। इसलिए ऋषियों की मान्यता है कि यदि साध्य पवित्र है तो साधन भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। परमात्मा पवित्रतम है और उसको हमें प्राप्त करना है इस जीवन के द्वारा, तो हमारा जीवन भी क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। अपवित्र साधन हो वो पवित्र साध्य को प्राप्त नहीं कर सकता। अपाप विद्धम, और कह दिया कि वो पाप से बिल्कुल दूर है। पाप व्यक्ति जो करता है वो जो है अज्ञानता के कारण से, अल्पज्ञता के कारण से, या पिछले उसके बुरे संस्कार उसके कारण से होता है। तो परमात्मा सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है,
और सब कुछ जानने से जो है वह इन पाप और पुण्य इन सारी चीज़ों से वो क्या है, रहित है। कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, परमात्मा के सारे गुण बनाए। कवि मने वो क्रांत दृष्टा है, सब कुछ जानता है। मनीषी वह सर्वज्ञ है, और साथ में इस चीज़ को कह दिया है कि स्वयंभू है। यानी हम इस चीज़ को कहते हैं कि दुनिया को बनाने वाला परमात्मा है, तो फिर परमात्मा को किसने बनाया? यदि कोई प्रश्न करे तो परमात्मा को बनाने वाला कोई दूसरा परमात्मा, फिर उसको बनाने वाला तीसरा परमात्मा, इसका कोई अंत नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा के लिए कहा जा रहा है कि वह सबको बनाने वाला, सृष्टि की रचना करने वाला है, लेकिन वह तो अपने आप में क्या है, स्वयंभू है, अपने आप में है वो, इसलिए उसका कोई निर्माण करने वाला नहीं है। इसलिए ईश्वर को हम नित्य मानते हैं। घड़ा मिट्टी से बना है, मिट्टी को किसने बनाया? माने सृष्टि जिस प्रकृति से बनी है, तो प्रकृति भी अपने आप में क्या है, स्वयंभू है। तो इस चीज़ को उपादान कारण भी जो है स्वयंभू अपने आप में है। और जिसके लिए संसार बना, जिसके लिए परमात्मा ने संसार बनाया, वो भी अपने आप में क्या है, स्वयंभू है। इसलिए तीन मने ईश्वर, जीव और प्रकृति, ये तीनों के तीनों नित्य है। आप इस बात को सोचो, यदि जीव नहीं होते तो परमात्मा ने संसार किसके लिए बनाया भाई? सृष्टि किसकी रचना की? क्या परमात्मा ने अपने लिए बनाया? तो स्वार्थी हो जाएगा। क्या परमात्मा ने प्रकृति के लिए बनाया? तो प्रकृति को तो कुछ पता ही नहीं। इस माइक को थोड़ी पता है किसके आगे मैं बोल रहा हूँ या श्रीधर जी बोल रहे हैं, तो इसको नहीं पता, जड़ पदार्थ को नहीं पता। जिसको पता नहीं उसके लिए कौन बनाएगा? और यदि जीव होगा नहीं तो परमात्मा ने किसके लिए संसार बनाया? वो तो स्वार्थी हो जाएगा। इसलिए जिसके लिए बनाया, जिस चीज़ को जो कहा जाता है कि जीवात्मा भी स्वयंभू है, प्रकृति भी स्वयंभू है, और ईश्वर भी क्या है, स्वयंभू है। ऐसा नहीं कि परमात्मा ने बाद में जीव बनाया, तो वहाँ पर भी ऐसी स्थिति नहीं। पिता का अस्तित्व कब पता लगता है? जब पुत्र होता है तब। इसलिए कभी कभी दार्शनिक विद्वान क्या कहते हैं कि बताओ पिता बड़ा है कि पुत्र बड़ा है? तो प्राय सामान्य रूप से व्यक्ति क्या कह देता है? पिता बड़ा है। लौकिक दृष्टि से पिता की आयु 50 साल की है, लड़के की आयु 25 साल की है, लेकिन यदि आप दार्शनिक दृष्टि से देखोगे तो भले ही वो 50 साल का है, लेकिन वो पिता तब बना जब उसका क्या हुआ, पुत्र हुआ। बिना पुत्र के कोई व्यक्ति पिता नहीं बनता। पिता होते ही वो व्यक्ति जो स्वयं पुत्र के रूप में था, वो भी क्या कहलाने लगा, भाई ये इसका पिता है। तो पिता और पुत्र, जिस समय पुत्र पैदा हुआ उस समय वो पिता कहलाया। तो पिता और पुत्र, पुत्र न हो तो पिता का कोई महत्व नहीं है, पिता और पुत्र समकालीन है। तो ऐसी स्थिति में यदि जीवात्मा न हो, अल्पज्ञ न हो, तो सर्वज्ञ का कोई महत्व नहीं है। छात्र न हो तो अध्यापक का क्या महत्व है? रोगी न हो तो चिकित्सक का कोई महत्व नहीं है। तो इसलिए चिकित्सक और रोगी साथ साथ है। इसी प्रकार से ईश्वर और जीवात्मा जो है दोनों साथ साथ है। इनको इसी दृष्टि से स्वयंभू कहा गया है। तो यथार्थ रूप में जीवात्मा के जैसे जैसे कर्म हैं, उन कर्मों के अनुसार परमेश्वर ने इन सबको जो है वह उन कर्मों का फल या संसार की व्यवस्था की विद्यात शाश्वतिभ्य समाभ्य, शाश्वत काल से समाभ्य ने अनादिकाल से जीवात्माओं को उनके कर्मों का फल देने का प्रबंध परमात्मा जो वो करता चला जा रहा है। तो इस प्रकार से परमात्मा की व्यवस्था का संकेत दिया। आगे 3 मंत्र जो आ जाते हैं, अंधन तमः प्रविशन्ति, ये अरे संभूति में विद्या मारा उसमें, और आगे दे रहा है कि अन्य देह आहुर विद्याया अन्यदाहुर अविद्या, और फिर आगे दे दिया उसने कि विद्याम च यस्तत् वेदो भयम सह। आगे अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्यामृतम अस्तु। विद्या और अविद्या की यहाँ इन 3 जो मंत्रों के अंदर चर्चा है। और इस चीज़ को कह रहा है कि भाई जो अविद्या की उपासना करते हैं वो जो है अंधकार में जाते हैं, अंधन तमः प्रविशन्ति, और ततो भूय, उससे भी ज़्यादा घने अंधकार में वो लोग जाते हैं जो विद्याम रता, जो विद्या में रत रहते हैं। विद्या और अविद्या का यहाँ पर जो उल्लेख किया गया, और अविद्या को यदि आप अज्ञान कहोगे, यानी उसको कोई जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर व्यक्ति क्या रहेगा, अंधकार में जो पड़ा रहेगा। अंधकार में पता है कि उसको नहीं पता है कि माइक में लाइट आती है,
या लाइट का वायर बाहर निकला हुआ और उसको अज्ञान पकड़ लेगा तो क्या होगा, लग जाएगा, उसको एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अज्ञानता के कारण से व्यक्ति क्या होता है, बहुत दुखी होता है, अंधकार के अंदर रहता है। ये वहाँ संकेत दिया उसने। लेकिन कह दिया है कि जो लोग दिन रात विद्या में ही लगे रहते हैं और विद्या में रहता हुए इतने रहते होते हैं, इस बात को सोचते हैं कि मुझसे तो बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। ये विद्या में रत माने अहंकार जिन व्यक्तियों को हो जाता है अपने जान का, वो कहते हैं उससे भी ज़्यादा घने अंधकार के अंदर रहते हैं। परिणाम क्या होता है कि थोड़ा जानने वाला व्यक्ति अपने आप को सोचता है कि मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। उसको विद्या का इतना अहंकार हो जाता है कि दूसरे के पास वो कोई अच्छी बात सुनने को और सीखने को भी तैयार नहीं रहता है, यानी वो आगे बढ़ने की उसकी प्रवृत्ति नहीं रहती, मुझे तो सब कुछ आता है। ये जो चीज़ हो जाती है, बस ये उसके पतन का, उसके मार्ग का, उसकी उन्नति का रास्ता रुक जाता है। वो भर्तरी का श्लोक है, यदा किंचित जो हम द्वीपयो मदांधा समभवम। मैं थोड़ा जानता था तो मुझे कितना अहंकार था, मैं इस चीज़ को जानता था कि मेरे से अलावा कोई दूसरा नहीं जानता। लेकिन यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सका, जब मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों के पास बैठने लगा, तब मेरा सारा अहंकार क्या हो गया, समाप्त हो गया। और तब मुझे लगा कि मूर्खो अस्मिति, भाई मैं तो महामूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो विद्या का अहंकार व्यक्ति को जब आता है तो दूसरे से कुछ जानना चाहता ही नहीं है, और उसके कारण से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसका रुक जाता है। इसलिए स्वामी दयानंद से किसी ने पूछा था कि स्वामी जी से ऐसा तर्क करो कि जिसका उत्तर नहीं दे सके, तो स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, यानी आप ज्ञानी कह देंगे तो हम कह दें आपको बड़ा अहंकार है, और यदि आप अज्ञानी कह देंगे तो कहेंगे कि जब खुद ही अज्ञान से भरे पड़े हो तो काय को हमको उपदेश देने यहाँ पर आ गए हो। तो स्वामी जी तो बहुत ऊंची स्थिति का व्यक्तित्व था। तो स्वामी जी ने क्या कहा था, कुछ विषय में मैं ज्ञानी हूँ और कुछ विषय में मैं क्या हूँ, अज्ञानी हूँ। तो ये जो चीज़ है ये इस बात को लेकर के आती है कि व्यक्ति कितना सूझबूझ का होता है। जब ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य का नमूना पंजाब विश्वविद्यालय को भेजा, और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सत्ता थी, ब्रिटिश सरकार की जो राजधानी थी वो क्या थी, कलकत्ता थी, वो उन्होंने कलकत्ता भेज दिया। और कलकत्ता भेजने के बाद जो है वहाँ का कलकत्ता विश्वविद्यालय का जो संस्कृत विभाग का हेड था महेश चंद्र न्यारत, उसने जो है उसको देखा, और देखने के पश्चात जो उसने कुछ आपत्तियाँ उसने की, और आपत्तियाँ करके भेज दिया कि भाई ये चीज़ें इसके अंदर ठीक नहीं हैं। तो उस समय ऋषि दयानंद ने उस कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष को उत्तर देते हुए क्या लिखा था कि मैं ऋग्वेद से लेकर के पूर्व मीमांसा पर्यंत 3000 ग्रंथों को प्रामाणिक मानता हूँ। कितने ग्रंथों को? 3000 ग्रंथों को। तब उन लोगों का सिर चकरा गया था कि जो व्यक्ति 3000 ग्रंथों को प्रामाणिक मानता है तो 5-7 हजार ग्रंथ उसने टटोले होंगे, देखे होंगे कि भाई ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है। कितना व्यापक अध्ययन था। आज तो हमारे जैसे लोग 2 किताब पढ़ लेते, लिख लेते, सोचते हमारे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो ये जो चीज़ आ जाती है जब व्यक्ति परमात्मा की साधना करता है, उपासना करता है और यथार्थ की जानकारी करता है, तो उसको विद्या का अहंकार नहीं आने पाता है। ऋषि दयानंद को एक व्यक्ति ने जो है प्रवचन जब सुना, उन्होंने उनको कह दिया उसने कि आप तो ऋषि हो। तब स्वामी जी ने क्या जवाब दिया था उसको? स्वामी जी ने जवाब दिया था, मैं कपिल कणाद के जमाने में पैदा हुआ होता तो मेरी गणना साधारण व्यक्तियों में होती। आप सोच रहे हो, यही तो ऋषि का ऋषित्व था, जो इस बात को करा है कि मेरी गणना यदि कपिल और कणाद के समय में होती तो मैं साधारण व्यक्तियों में मेरी गणना होती उनके ज़माने में। किंतु आज विद्या का इतना पतन हो गया है कि मुझ जैसे साधारण ज्ञान वाले व्यक्ति को भी लोग ऋषि कह करके संबोधित कर रहे हैं। यह था ऋषि का ऋषित्व, यह थी उनकी नम्रता और सरलता। और आज व्यक्ति अपने नाम के आगे पहले ही 1000 जो है वो लगा के ब्रह्मर्षि, परम ऋषि, राजर्षि, महर्षि, पता नहीं क्या क्या लिखता फिरता है। तो ये जो कहा है कि ये विद्या में अहंकार में जो ग्रसित रहते हैं लोग, ये और गहरे अंधकार के अंदर जो हो चले जाते हैं। तो वहाँ पर विद्या और विद्या को इस चीज़ को लेकर के जो वो संकेत दिया है। दूसरी चीज़ और निवेदन में करूं, जिस समय उपनिषदों का प्रचार हो रहा था
उस समय जो है कर्मकांड का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। लोग यज्ञ के नाम पर पशु हिंसा कर रहे थे और यज्ञ कोई कह रहे थे कि यज्ञ से हमें स्वर्ग मिल जाएगा। ये वैदिक यज्ञ की परंपरा तो हमारी समाप्त हो गई थी। उस समय जो है दो परस्पर विचारधारा चल रही थी, एक ज्ञान कांड की और दूसरी कर्म कांड की। ज्ञान की चर्चा करने वाले माने अद्वैतवाद की चर्चा करने वाले कर्मकांड का विरोध कर रहे थे और इस चीज़ को लेकर के कि भाई ये जो है ऐसा यज्ञ है, वहाँ प्लवाही थे, ये ऐसी जो है कमज़ोर नाव है कि जिस नाव में बैठ करके व्यक्ति समुद्र में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। इस प्रकार से कर्मकांड की चर्चा की वहाँ पर। तो वो कर्मकांड की चर्चा जो है उसका विरोध कर रहे थे। कर्मकांड करने वाले कह रहे थे कि बिना कर्मकांड के व्यक्ति जो है स्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है। जो स्वर कामो यजेत का लेकर उद्घोष जो वो कर रहा था। तो विद्या का जो उल्टा जो अर्थ है यानी विपरीत जो होता है, ज्ञान का क्या हो जाता है, कर्म हो जाता है। और ये दोनों एक दूसरे की विचारधारा की ओर संकेत देते हैं कि ज्ञान कांड का प्रचार ज़्यादा हो रहा था, यानी शंकर की विचारधारा को मानने वाले जो इस चीज़ को कह रहे थे कि द्वैत है, अद्वैत है, त्रैत है, द्वैताद्वैत है, विशिष्टाद्वैत, ये सारी चर्चाएं कर रहे थे। और जहाँ पर कर्मकांड यज्ञ याग आदि को जो ज़्यादा लोग दे रहे थे, तो वहाँ पर कर्मकांड वाले ये ज्ञान कांड का विरोध, ज्ञान कांड का उल्लेख, कर्मकांड का विरोध। तो उसके लिए भी उस समय जो है विद्या और अविद्या शब्द का जो हो प्रयोग आया है। लेकिन आप यहाँ पर देखें उपनिषद के अंदर तो इस चीज़ को कहा है कि विद्या, जिस चीज़ को कहा गया विद्या माने जानकारी। दर्शन के हिसाब से और निवेदन करूँ मैं तो विद्या और अविद्या किसको कहा, योग दर्शन के अंदर आपको पता होगा, अनित्या शुचि दुख अनात्म सुख, नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या। तो अविद्या उसको कह रहे हैं कि अनित्य को जो व्यक्ति नित्य मान लेता है, ये शरीर हमारा अनित्य है और जो व्यक्ति इसको मान रहा है कि तो नित्य हमेशा रहेगा, तो ये क्या हो जाएगी, अविद्या हो जाएगी। इसी प्रकार से अशुचि माने गंदगी है, यानी पानी के अंदर कोई हड्डियाँ डाल रहा है, मुर्दे डाल रहा है, सड़ान पैदा हो रही है और उस पानी को जैसे बनारस और हावड़ा तक जाते जाते गंगा में कितने मुर्दे पड़ जाते हैं, हड्डियाँ पड़ जाती है और वो पानी इतना गंदा हो जाता है, उसको पवित्र मान रहा है। या शरीर के अंदर भी आप देख लो कि कहीं पर रक्त है, मांस है, हड्डी है, मल है, मूत्र है और इसको सबसे बढ़िया मान रहा है, ये भी क्या हो रही है, उसके अविद्या का लक्षण है। तो अशुचि को शुचि मानना, अनित्या शुचि दुख, और दुख में व्यक्ति जो है सुख का अनुभव कर रहा है, विषयों के भोगों में, सांसारिक भोगों के अंदर इस बात को कहा जाता है कि सुख है, लेकिन वहाँ इसको कहता है कि इसमें भी दुख मिश्रित है। ऋषि याद दिलाते हैं कि बहुत बढ़िया खीर है और थोड़ा भी उसमें विष डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, वो खाने के लायक नहीं होती, भले मीठी हो। तो इसी प्रकार से अनात्मा माने शरीर आत्मा नहीं है, लेकिन इसको आत्मा मान रहा है। जब आत्मा को आत्मा मानने लगे हम, जहाँ पर जो नित्य को नित्य मानने लग जाए, दुख को दुख माने, सुख को सुख माने, वही क्या कहलाती है, विद्या कहलाती है। तो यहाँ पर जो इस चीज़ को कह रहा है कि अविद्या से तात्पर्य है भौतिक विद्या। आपने सब कुछ जान लिया लेकिन आपके बारे में नहीं जाना, तो जानते हो भी आपने कुछ भी नहीं जाना है। तो इसीलिए इस चीज़ को कहा जा रहा है कि आपकी विद्या एक प्रकार से भी अविद्या है कि आपने अपने बारे में नहीं जाना है। इसलिए उपनिषदों में आगे आएगा कि नारद और सनत कुमार की चर्चा आती है। नारद सनत कुमार के पास जाता है, वो इस बात को कहता है महाराज मैंने ये पढ़ा, ये पढ़ा, ये पढ़ा, वो सारी चर्चा करता है। वो कहता है कि मंत्रविद अस्मि, मैं सब कुछ इन पदार्थों की, इन विषयों की जानकारी करता हूँ, लेकिन ना आत्मविद, लेकिन मैं आत्मविद नहीं हूँ, आत्मा के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसलिए कहता है कि मैं अशांत हूँ, बेचैन हूँ। तो इसलिए इस चीज़ को कहा जा रहा है कि भाई आप दुनिया के बारे में सारी की सारी जानकारी कर लेते हो, वो जानते हो भी आप जो है नहीं जान पा रहे, उसको अविद्या का। और अपने बारे में यदि व्यक्ति को जानकारी हो जाए कि सारा संसार, ये सारी दुनिया की चीज़ें आत्मा के लिए बनी, जीवात्मा के लिए बनी है, तो वस्तुतः वह विद्या के अंतर्गत आ जाएगी। इसलिए भौतिक विद्या को अविद्या कहा गया और आध्यात्मिक विद्या को क्या कहा गया है, वहाँ पर विद्या कहा गया। तो भौतिक विद्या अविद्या, आध्यात्मिक विद्या विद्या, इन दोनों को जो व्यक्ति साथ साथ जान लेता है,
वह व्यक्ति क्या करता है कि अविद्या मृत्युम तीर्थवा, माने भौतिक पदार्थों की बारे में आप जानकारी कर लोगे तो मृत्यु को पार कर लोगे। मृत्यु को पार करने का मतलब यह है कि आपने चिकित्सा के बारे में जानकारी कर ली, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, तो आप मौत को टाल सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो उसको। आगे समझ में। और जानकारी नहीं होगी, विपरीत भोजन कर लोगे या परहेज नहीं रखोगे, जल्दी मर जाओगे। तो मौत से बचने का तात्पर्य है कि आपको चिकित्सा की जानकारी होगी तो मृत्यु का आप लंबा कर सकते हो। लेकिन कह रहा है कि जब विद्या की जानकारी आपको हो जाएगी तो अमरता को प्राप्त करोगे। आप ये शरीर को साधन समझोगे, सांसारिक पदार्थ साधन समझोगे, उस समय शरीर के प्रति आपकी आसक्ति नहीं रहेगी और इस चीज़ को समझोगे कि भाई मैं मर नहीं रहा हूँ, मैं तो वस्त्र बदल रहा हूँ, मैं जीवन के अंदर आया हूँ तो ये मेरा अपना शरीर मुझे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अमरता को प्राप्त करने के लिए मिला है। तो ये आध्यात्मिक विद्या जब तक व्यवहार में आ जाएगी तब आप अमरता को प्राप्त करोगे। यदि और मोटे रूप से मैं निवेदन कर दूं तो महर्षि पतंजलि ने विद्या 4 प्रकार से बतलाई। अंतिम क्या हिस्सा बतलाया? व्यवहार कालीन। यानी इस चीज़ को जानते हैं कि जहाँ इस चीज़ को कहा है कि आगम कालीन, स्वाध्याय कालीन, प्रवचन कालीन, व्यवहार कालीन। तो गुरु से जितना पढ़ा है वो तो 25%, अपने आप याद कर लिया 50 हो गया, पढ़ा भी दिया किसी को 75 हो गया, और व्यवहार में नहीं आए तो क्या हुआ? अधूरी रहेगी विद्या। ठीक ये कि ये स्थिति है कि आप शब्दों की जानकारी आपने कर ली और शब्दों की जानकारी करने पर, विषय की जानकारी करने के पश्चात आपके व्यवहार में नहीं आया है तो वो सारी की सारी क्या है? अविद्या है। ध्यान देना, क्रोध करना बुरी चीज़ है, चोरी करना बुरी चीज़ है, समझ रहे हो, हिंसा करना बुरी चीज़ है। ये पढ़ा भी रहे हो, पढ़ भी रहे हो, याद भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन व्यक्ति को जब मौका मिलता है तो चोरी कर डालता है, जब मौका मिलता है तो हिंसा कर डालता है। तो इसको उपनिषद क्या कह रहा है कि यह आपकी विद्या नहीं है बल्कि क्या है? अविद्या है। जब विद्या हो जाती तो वहाँ फिर कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहाँ मान लो भी सांप आ जाए तो मुझे प्रवचन देना पड़ेगा कि ब्रह्मचारियों सांप आ गया है, खड़े हो जाओ, सावधान हो जाओ, खा जाएगा, कहना पड़ेगा? कहने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सांप आ गया सब उठ के भाग जाओगे, मेरा ध्यान न जाए और मैं नहीं देखूँ तब भी जो है आप रुकोगे नहीं, मैं सोचूंगा क्या हो गया। तो सांप दिखा इसका मतलब है कि इससे अपने को बचना चाहिए। यदि सांसारिक विषय जिस समय अपने को दिख गए उस समय ये स्थितियाँ होनी चाहिए कि इन विषयों से व्यक्ति अपने आप दूर हट जाता है और आत्म तत्व के ऊपर लग जाता है, तभी वो क्या कहलाती है? विद्या है। जब तक व्यवहार के अंदर न आवे तब तक वो अविद्या, जब व्यवहार में आ जावे तब क्या हो जाएगी? विद्या हो जाएगी। और विद्या अमृतम अश्नुत, उस विद्या के द्वारा ही व्यक्ति अमरता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से विद्या और अविद्या का बड़ा विस्तार से इस उपनिषद ने इन मंत्रों के अंदर जो समझाया और समझाने का प्रयत्न किया है कि भाई विद्या जब तक आपके व्यवहार में नहीं आएगी, जब तक आध्यात्मिक विद्या नहीं रहेगी, तब तक आप जीवन के अंदर जो है उस अमरता को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। यह ठीक है, भौतिक विद्या के द्वारा सांसारिक कष्टों से व्यक्ति जो है वो दूर हट जाएगा। और साथ में भी ध्यान दिया है कि विद्या का अहंकार जो व्यक्ति करता वो और घने अंधकार के अंदर जाता है। वो किसी के बात सुनने को तैयार नहीं और याद करने को तैयार नहीं, मानने को तैयार नहीं, और ऐसी स्थिति के अंदर वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता है। आपको पता है जब ऋषि दयानंद स्वामी ब्रजानंद के पास में गए, गुरु के पास में गए, तो सारी बातें उसके बाद उन्होंने क्या पूछा, क्या पढ़ा है? तो कहा कि लघु कौमुदी सारस्वती है। तो कहा इन किताबों को क्या करो? यमुना में फेंकाओ। आगे समझ में? वो फेंका है। ये काम तो आप भी कर दोगे तुरंत, फेंक नहीं कहेंगे तो। लेकिन उसके बाद अगली जो बात कही ऋषि दयानंद से, ब्रजानंद ने क्या कहा? जितना पढ़ा है उसको भी क्या हो जाओ? भूल जाओ। जब तक वो नहीं भूलोगे तब तक जो है नया ज्ञान जो है वो तुम्हारे पर टिकेगा नहीं। आगे सुन में, यदि वो अहंकार, दयानंद के अहंकार को परखने का जो है वो अवसर ब्रजानंद ने देखा। यदि कभी ऐसा तो नहीं कि इसको विद्या को अहंकार है कि भाई मैं जो आया हूँ वो कैसे भूलूंगा, क्या करूँगा, तो कहा कि ठीक है, अपने गुरु के प्रति
अटूट श्रद्धा प्रकट करते हुए पुस्तकें भी यमुना में बहाई और वो सारा का सारा उन्होंने भुलाने का यत्न किया, जिसका परिणाम है कि जो जो विरजानंद ने उनको देना चाहा, ज्ञान देना चाहा, वो सब उनको प्राप्त हुआ है। यदि विद्या का अहंकार किसी व्यक्ति को रहेगा तो आगे वो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता, घोर अंधकार में जाता है, उसका विकास रुक जाता है। तो भी संकेत यहाँ पर जो उपनिषद ने विद्या और अविद्या को लेकर के बहुत सुंदर जो है विवेचन दिया है। उसके बाद आ जाता है ये संभूति और असंभूति शब्द आ रहे हैं। ब्रह्मचारी ने किसी ने शंका भी दी, संभूति और असंभूति को यदि आप विद्या और अविद्या के समान यदि जोड़ के देखेंगे तो निश्चित रूप से फिर तो इन 3 मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो बात विद्या और अविद्या में कह दी है वही बात यदि संभूति और असंभूति को अर्थ लेंगे, असंभूति का मतलब अविद्या और संभूति का अर्थ विद्या करोगे तो फिर उसका क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। इसलिए वहाँ इन मंत्रों को आप देखोगे तो वहीं स्पष्ट हो जाएगा, संभूतिम च विनाशम च। 14वें मंत्र में क्या दिया उसने? वहाँ पर वही दिया, संभूति और जो है असंभूति का उन्होंने दिया है। लेकिन अन्य देव आहुर संभवात, अन्य आहुर असंभवात, इति सूक्ष्माधीनानाम 13वां जो मंत्र दिया उसमें इति सूक्ष्माधीनानाम ये नस्तद विचक्षरे, यानी संभूति शब्द रखा और असंभूति का वहाँ क्या दे दिया उन्होंने? विनाश शब्द दिया। और संभूति के स्थान पर एक जगह क्या दे दिया? संभव दे दिया। तो संभूति और असंभव ये दोनों शब्द दिए हैं, तो असंभव का विपरीत यदि कोई शब्द है तो क्या है? संभूति है, ध्यान रखना, यानी जिसको संभव कह रहा है। तो वहां पर विनाश का विपरीत यदि शब्द होगा तो उसका उल्टा आप क्या अर्थ करोगे? पैदा करोगे। यानी विनाश का अर्थ है कि समाप्त होना, और समाप्त होने का अर्थ क्या हो जाएगा? कि पैदा होना या जन्म लेना। तो संभूति और असंभूति माने जन्म होना और असंभूति माने नष्ट होना, माने मृत्यु होना। तो इन दोनों की जो उपासना करता है, जो लोग मृत्यु की उपासना करते रहते हैं वो अंधकार में जाते हैं। जो असमें दे दिया ना कि अंधन तमः प्रविशन्ति ये संभूत्यामृता जिसको कहा, वो इसी दृष्टि से कहा गया है कि जो इस बात को सोचता है कि मृत्यु होगी, मेरा विनाश हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। आज हर एक व्यक्ति मौत से डरता है। बीमार आदमी किससे डर रहा है? अस्पताल क्यों जा रहा है? मर जाऊंगा। कोरोना से कौन डर रहे हैं? दुनिया डर रही है कि मर जाऊंगा। आज बिना मुंह पर लगाया आदमी निकल नहीं सकता है और पूरे दुनिया के अंदर डर लगा हुआ। यदि व्यक्ति रोगी को मौत से डरे, गरीब को किससे डरे? मौत से डरे। पैसे वाला है वो भी क्या चाहता है? मौत से डरता है। एक कुत्ता जिसकी टांगे लड़खड़ा रही हो, चल नहीं पा रहा, पैर घसीटता हुआ चल रहा, और उस पर भी आप पत्थर फेंकने का यत्न करोगे तो वो भी बचने का क्या करेगा? प्रयत्न करेगा। ने मौत से दुनिया डर रही है। इसलिए कहते हैं कि जो हमेशा मृत्यु को सोचते रहते हैं वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि अंधकार के अंदर जाते हैं। और जो इस चीज़ को सोचते हैं कि संभव माने पैदा होना और घने अंधकार के अंदर जाते हैं। यानी जिस व्यक्ति का जन्म हो गया है, सोचा है कि ये जन्म हुआ, इसके बाद कुछ होना नहीं है, परिणाम क्या होता है कि उस जन्म को लेकर के भोग और विलास के, सुख और सुविधाएं के साधनों को समेटने का पूरा यत्न करने लगता है कि ये मौका मिला है, मैं अभी इसको न छोड़ूं। किसी व्यक्ति को कभी ऐसा मौका मिल जाए कि भैया आप खा लो पी लो और बिना पैसे का आपको खाना मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, तो व्यक्ति सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा खा लो और स्वादिष्ट खाना हो। दोबारा मान लो कोई 5 सितारा होटल हो और उसमें किसी ने पार्टी दे दी हो, पैसा आपका लगना नहीं है और अनेक प्रकार का खाद्य पदार्थ है और आपको मौका मिला है कि आगे तो कभी आने को होगा नहीं, तो व्यक्ति 1.5 दुगुना तिगुना खा जाएगा। भले उसको उल्टियाँ हुए, बीमार होवे, कुछ भी उसको ये पता है कि आगे दोबारा नहीं मिलने वाला है। जिन लोगों को ये केवल है कि ये जन्म हुआ है, पता नहीं आगे कुछ होगा नहीं होगा, इसलिए खा लो पी लो और सब कुछ कर लो, तो वहाँ इस चीज़ को याद दिला रहा है कि जो इस जीवन को ही समझता है बस भौतिकवादी के लीजिए, चारक वाले के लीजिए या आधुनिक व्यक्ति इस चीज़ के भोग और विलास के अंदर लगा है, भाई आगे का किसने देखा है? इसीलिए तो उन्होंने कह दिया था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत।
तो इस चीज को भस्मीभूत से देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये जो चीज आ गई है आगे किसने देखा, इसलिए खूब करो। तो उपनिषद क्या कह रहा है कि जन्म और मृत्यु, संभूति और असंभूति, इन दोनों को साथ साथ जो जानता है उसी के लिए कह दिया उसने कि वहां पर जो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम अश्नुते, वो इस चीज को कह रहा है कि मृत्यु से आप मौत को जीत लोगे। आप इस बात का अनुभव कर लोगे कि ये मृत्यु जो हो रही है, ये मृत्यु एक प्रकार से वस्त्र परिवर्तन की जगह है। ये मेरी मौत नहीं हो रही, मुझे इस शरीर से छोड़ करके दूसरे शरीर के साथ क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। जब व्यक्ति को ये पता लग जाए मौत की, मृत्यु की यथार्थता, हकीकत ये लग जाए कि मैं मर नहीं रहा हूँ बल्कि मैं तो वस्त्र बदल रहा हूँ, मेरा तो यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है और अगली जगह जो है मैं जाऊँगा, ये पुराना मकान हो गया है, इससे हाथ पैरों से चला नहीं जा रहा है, काम नहीं किया जा रहा है, आंखों से दिख नहीं रहा है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, और अब ऐसी स्थिति आ गई तो चलो इसको छोड़ दूँ, इस पुराने मकान को छोड़ करके नए मकान को प्राप्त कर लूँ। चाहे एक बालक के रूप में जो है जन्म होगा, हाथ पैर आँख नाक कान नहीं मिलेंगे, तो वो कह रहा है कि इस चीज़ को कहता है कि इससे व्यक्ति क्या हो रहा है कि वो इस चीज़ को कह रहा है कि इससे वो पार हो जाएगा। इसीलिए इस चीज़ को कह रहा है कि विनाशेन मृत्युम तीर्था, मृत्यु को भी एक प्रकार से आप पार कर गए, मौत का डर उस व्यक्ति को फिर नहीं लगेगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखो कि जो लोग आत्मा की अमरता को समझ लेते हैं उनको मौत का डर नहीं लगता। जितने क्रांतिकारी हुए उनको मौत डर लग रहा है। फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले जो व्यक्ति कहता है कि मैं हवन करूँगा, संध्या करूँगा, बताइए वो मौत को तो एक प्रकार से कुछ भी नहीं समझ रहा है। वरना आदमी मौत के डर के मारे उसका जो है वजन कम होना चाहिए, लेकिन अनेक क्रांतिकारियों का मौत के समय जो सजा सुनने के बाद वजन बढ़ जाता है, उनको कोई कष्ट नहीं होता है। भगत सिंह को कोई कष्ट हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल को कोई कष्ट हुआ, ये जितने क्रांतिकारी आप देख लो वो इस चीज़ को समझते हैं कि भाई हम तो मरते नहीं हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। तो जैसे व्यक्ति पुराने कपड़े को छोड़ता है, इसको छोड़ करके हमें नया वापस अच्छा मिलेगा। हमने कर्म अच्छे किए हैं तो आगे चल करके हमें क्या मिलेगा, अच्छा शरीर मिलेगा, अच्छा परिवार मिलेगा, अच्छे माता पिता मिलेंगे, सारी की सारी चीज़ें बढ़िया से बढ़िया होगी। आप जानते हो जिस व्यक्ति का गवर्नमेंट सर्विस में ट्रांसफ़र होता है, उस व्यक्ति ने अपना अच्छा काम किया हो, उसने अपनी गवर्नमेंट सर्विस में सर्विस बुक होती है, कोई गलतियां करता, परेशान करता तो उसमें रिमार्क लगते हैं सर्विस बुक पर, और जिसने अच्छा कार्य किया वो भी रिमार्क लगते हैं कि भाई इसने ये काम अच्छा किया, काम किया। जो व्यक्ति अपने बॉस के आदेशों का पालन करता हो, अपने अधिकारी का, अपने साथ वालों के साथ मिलकर के काम करता हो और अपने नीचे वालों को परेशान नहीं करता है, तो उसका ट्रांसफर तो होता है लेकिन प्रमोट होकर जाता हो, प्रमोशन होकर दूसरी जगह जाता है, उन्नति होती है उसकी। और जो आदमी अपने अधिकारी का कहना नहीं मानता है, बार बार जो है उसकी अवहेलना करता है, साथियों को तंग करता है, नीचे वालों को आए दिन परेशान करता है, उसकी सर्विस बुक पर रिमार्क लगते हैं। परिणाम होता है कि इतने उसके नोट्स लग जाते हैं कि उस व्यक्ति को ऐसी जगह फेंक दें कि जहाँ किसी को परेशान न कर सके, बहुत दूर डाल देते हैं। तो उसको कहते हैं इसको डिमोट कर दिया है, उसके अधिकार छीन लिए। जो आदमी इस जीवन के द्वारा, इस शरीर के द्वारा दूसरों को परेशान नहीं करता है, दूसरे के जीवन में सहयोग करता है, दूसरा का जो है वो हमेशा ध्यान रखता है, तो परमात्मा उसका जो वो क्या करता है, प्रमोशन करता, अच्छे योनि, अच्छा शरीर, अच्छे माता पिता, अच्छे कुल में उसका जन्म होता है। और जो व्यक्ति परेशान करता है उसको मनुष्य शरीर से वंचित करके पशु पक्षी कीट पतंग योनि में डाल देता है। तो यहाँ कह रहा है कि जो व्यक्ति उस मृत्यु को देख करके जो है डरता नहीं है, इस बात को देखता है कि मैं तो कपड़े बदल रहा हूँ, पुराना मकान छोड़ रहा हूँ, तो वो कहता है कि और उससे वो क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा और उन्नति की तरफ जाएगा। और संभुत्या माने जो इस बात को जन्म देख रहा है, मैं पैदा हुआ हूँ, तो ये पैदा कोई पहली बार पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं अनेकों बार पैदा हुआ हूँ और अनेकों बार मैंने जन्म लिया है। ये अनंतता से, अनादिकाल से जीवात्मा जो है शरीरों को धारण कर रहा है, जन्म मृत्यु को प्राप्त कर रहा है। तो वो जीवात्मा अपनी
अमरता को, यानी अपने न मरने वाली स्थिति को, अपनी नित्यता का अनुभव करता हुआ हमेशा क्या करेगा, वो अमृत को प्राप्त करेगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा। इसलिए कह दिया उसने विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या अमृतम अश्नुते, वो संभूति के द्वारा उस अमृत को, अमरता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से संभूति और असंभूति का अर्थ अपन विचार करेंगे। तो यहाँ पर मंत्रों के अंदर स्पष्ट कर दिया उसने कि जो असंभूति का एक अर्थ उसने विनाश कर दिया, संभूति का संभव कर दिया, और वहाँ पर विनाश का जो है 14वें मंत्र में संभूति शब्द रखा, माने विनाश का जो विपरीत असंभूति का विपरीत संभूति होता है। तो संभूति माने जन्म का, पैदा होने का, विनाश माने मृत्यु का। इन दोनों को व्यक्ति ठीक ठीक प्रकार से जान लेता है तो निश्चित रूप से कष्टों से, दुखों से पार होता और अमरता को प्राप्त करता है। इस प्रकार से यह उपदेश इस उपनिषद के मंत्रों में दिया गया है। प्रिय ब्रह्मचारियों, आगे इस चीज को आ रहा है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितम मुखम, ये मंत्र वहां पर दिया है कि व्यक्ति जब जब सत्य की तरफ, धर्म की तरफ, न्याय की तरफ, अच्छाई की तरफ चलता है तो वहां कह रहा है कि सत्य को ढक दिया किसने, हिरण्मयेन पात्रेण। संसार की चमक दमक ने, लोभ ने, लालच ने, प्रलोभन ने, भौतिक आकर्षण ने जब जब वो न्याय के ऊपर चलता है तो ये उसने रोक देता है और इसके कारण से वो सत्य के मार्ग से भटक जाता है। दुनिया की चकाचौंध, दुनिया का जो है ऐश्वर्य, दुनिया का जो प्रलोभन है, सांसारिक पदार्थों का प्रलोभन जो है असत्य की तरफ चलने से व्यक्ति को रोकता है। यह इस दृष्टि से परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अपावृणु तत्ते पूषण अपावृणु, उसको भौतिक आकर्षण को मेरे से आप दूर करो, सत्य धर्म दृष्टि, ताकि मैं सत्य धर्म का, उस सत्य को जानकारी कर सकूं। कठोपनिषद में आगे आएगा, आप पढ़ो सुनोगे उसमें, वहाँ पर नचिकेता जब आत्मा के बारे में पूछता है तो क्या कहता है, हाथी ले ले, घोड़ा ले ले, सोना ले ले, चांदी ले ले, नाच गाने के जो जो साधन चाहिए तेरे को सब ले ले, और भी बहुत सारा का, लेकिन तुम आत्मा के बारे में मत पूछो। क्यों महर्षि ने इस बात को कहा? क्योंकि यह मार्ग बड़ा कठिन है और जो इस रास्ते पर चलने लगता है तो वहाँ ये भौतिक आकर्षण आ जाते हैं और ये व्यक्ति को रास्ते से भटका देते हैं। तो वही यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान कृपा करो ताकि मैं सत्य का, धर्म का जो है उसको देख सकूं और उस मार्ग पर चलने के सामर्थ्य मेरे में आ जाए। इसलिए तत्त्वम पूषण अपावृणु, हे पोषण पोषण करने वाले परमात्मा, उस ढक्कन को, उस आकर्षण को मुझसे हटा दो। जहाँ नहीं हटता है व्यक्ति उस रास्ते पर नहीं चलता है। वो महाभारत की बात आपने सुनी है, जिस समय जो है कौरव और पांडवों का युद्ध होने वाला, संधि के प्रस्ताव गए, वो नहीं हुए। अंतोगत्वा कृष्ण ने अनुभव किया है कि युद्ध में बहुत लोग मारे जाएंगे, कौरवों के भी और पांडवों की तरफ से भी। इसलिए वो स्वयं दूत बनकर गए। अपने जमाने का सर्वोच्च व्यक्ति जो है वो उनका दूत बन के गया समझाने के लिए। दुर्योधन को बहुत समझाया, पाप और पुण्य समझाया, लेकिन वो व्यक्ति गलत रास्ते पर शुरू से चल रहा था। तो अपनी हकीकत क्या कहलोई व्यास ने, जानामि धर्मम न च मैं जानता हूँ लेकिन मेरा मन उधर नहीं लगता। पाप करने वाला एकदम पाप में प्रवृत्त नहीं होता, ध्यान रखना। झूठ बोलने वाला, अत्याचार करने वाला एकदम नहीं, धीरे 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 उसमें प्रवृत्त होता जाता है और हटना भी चाहे तो फिर वो हट नहीं पाता है। वही स्थिति कह रहा दुर्योधन कह रहा कि मैं जानता हूँ लेकिन मेरा मन उधर लगता नहीं है। और जानामि अधर्मम, अधर्म को भी जानता हूँ मैं, पाप को भी जानता हूँ, न च में निवृत्ति, मेरा मन उधर से हटता नहीं है। तो कभी ये नहीं सोचना कि एक बार झूठ बोल दिया हमने या चोरी कर ली, हम तो पकड़े नहीं गए, हमारा कुछ नहीं हुआ। नहीं नहीं, वो संस्कार हमारे चित्त पर डाल के गया है और वो क्या करेगा, हमको दूसरी बार उसी काम को करने के लिए प्रेरणा देगा। और ऐसे धीरे धीरे होता हुआ व्यक्ति जो बहुत सारा उसमें गलत चीज़ में चला जाता है तो उससे बचने का अपने को यत्न करना चाहिए। अगला जो मंत्र आ जाता है इसमें उपनिषद का है, परमात्मा को संबोधित किया उसने पूषण, हे परमात्मा
आप इस सारे संसार के पोषण बने, पोषण करने वाले हो। एक अर्षे ऋषियों में एक हो, हे अनोखे प्रभु, आपसे बढ़िया और संसार के अंदर भरण पोषण और पालन करने वाला और कोई नहीं है। कह रहे हैं कि आप यम हो, संसार को, परमात्मा के बहुत सारे विशेषण इस मंत्र में दे दिए। यम हो, सबको नियमों में रखने वाले। यम कहते हैं मृत्यु को भी, और मृत्यु को भी इसीलिए कहते हैं कि नियम में रखते हैं, भाई पैदा होते जाए, पैदा होते जाए, और नहीं मरेगा तो बताओ संसार कैसे चलेगा। यहाँ इस यज्ञशाला में हम लोग इतने इसलिए बैठे हैं कि यहाँ जो भी आता है वापस क्या होता है, चला जाता है। उत्सव के दिनों में कितनी भीड़ होती है, इसमें बैठने की जगह नहीं रहती, और वो सारे के सारे यहीं बैठे रहे, यहाँ से कोई जाए नहीं, तो बताओ हम लोगों का क्या हाल होगा, बैठ पाएंगे फिर? तो इसलिए जहाँ पर आता है व्यक्ति, जाने की भी व्यवस्था करता है, इसलिए परमात्मा को यम कहा गया, मृत्यु को यम कहा गया। तो परमात्मा पोषण करने वाला है, परमात्मा नियमों में रखने वाला है, परमात्मा जो है अपने आप में अनोखा है, वह सूर्य है, प्रचंड तेज और प्रकाश का देने वाला है, प्रजापत्य और प्रजाओं का पालन पोषण भरण करने वाले सारे विशेषण, ये सब कुछ परमात्मा के लिए आ रहे हैं। और साथ में इस चीज़ को कह रहे हैं कि वो संसार में कह रहे हैं कि भगवान ये जितना भी संसार चमक रहा है, सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता, पेड़ पौधों के अंदर जो गति है, सब पदार्थों में गति है, कह रहे हैं कि सब में आपने इसमें अपना तेज डाल रखा है, और उसी का परिणाम है कि व्यू रश्मिन समूह। आप थोड़ी देर के लिए अपनी सारी रश्मियों को, किरणों को, अपने तेज को आप खींच लो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और क्या दे रहा है कि जिस प्रकार से ब्रह्मांड के अंदर आपने तेज डाल रखा है, ठीक इसी प्रकार से पिंड के अंदर जीवात्मा ने भी तो अपनी रश्मियों के द्वारा तेज डाल रखा है। यदि जीवात्मा सारी चीज को खींच ले, यानी मान लो जीवात्मा इस शरीर से निकल जाए, तो क्या होगा? आंख नहीं देखेगी, कान नहीं सुनेंगे, पैर नहीं चलेंगे, हाथ नहीं उठेंगे, कि धड़ाम से मिट्टी की तरह हो जाएगा। तो जिस प्रकार से ये शरीर एक मिट्टी की तरह हो जाता है, यह जीवात्मा इससे निकल जाता है, यदि आप इस ब्रह्मांड से निकल जाएंगे, अपनी सारी रश्मियों को जो खींच करके रख देंगे, तो सूर्य का तेज खत्म, चंद्रमा की शीतलता खत्म, पृथ्वी की गति खत्म, ये मंगल बुध शुक्र सारे के सारे धड़ाम से मिट्टी के बत हो जाएंगे। इसमें जो भी कुछ तेज है भगवान वो किसका है? आपका है। इसलिए कहते हैं कि यो असो पुरुषा, जो वो पुरुष इस ब्रह्मांड के अंदर दिखलाई दे रहा, सो अहम अस्मि, वही मैं इस शरीर के अंदर जो है जीव के रूप में दिखलाई दे रहा हूँ। यानी जड़ पदार्थ के अंदर गति अपने आप नहीं होती। ये माइक यहाँ से चल के वहाँ अपने आप नहीं जाएगा, जाएगा क्या? यदि चलने लग जाए सब भाग जाओगे, डरोगे क्या हो गया इसमें। तो जड़ पदार्थ में अपने आप गति नहीं होती है। यदि गति हो रही है, इसका मतलब गति देने वाला कोई ना कोई है उसके अंदर। उसी को जो परमेश्वर की ओर ये संकेत दिया है। उसके बाद में अगला जो मंत्र आ जाता है, जीवात्मा को संकेत देते हुए कह रहे हैं वायुर अनिलम अमृतम। वह परमात्मा वायु के समान माने आत्मा गतिशील है, अनिलम अपार्थिव पृथ्वी का हिस्सा नहीं है, और वो कैसा? अमृत है। वह आत्मा कभी नष्ट होने वाला नहीं है। और आत्मा और शरीर का संयोग इस चीज़ को कहते हैं भस्मांतम शरीरम। यह शरीर अंत में क्या होने वाला है? भस्म होने वाला, पंचभूतों में विलीन हो जाएगा, रहेगा नहीं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले, यह नहीं रहता। तो ये इस चीज़ को बतला रहा है कि आत्मा मरता नहीं है और शरीर कभी रहता नहीं है। बस इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर इसने समझा दिया, और इस हकीकत को बतलाते हुए आगे कह दिया है कि ओम क्रतु स्मर। क्रतु किसके लिए कहा है? जीवात्मा के लिए कहा है। इस चीज़ को ध्यान रखना, परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? ओम। और जीवात्मा का मुख्य नाम क्या होगा? क्रतु होगा। क्रतु जीवात्मा को क्यों कहते हैं? वो कर्म करने वाला है। समझ रहे हो? तो क्रतु कौन सी भक्ति होगी? हाँ, क्रतु, क्रतो गुरु का संबोधन क्या होता है? गुरु क्रतो मने हे क्रतु मने हे जीवात्मा, ओम स्मर, उस परमात्मा के नाम ओम का तू क्या कर ले? स्मरण कर ले। तो मैं कभी कभी निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर जीवात्मा और परमात्मा के दोनों के एक प्रकार से मुख्य नाम आ गए, क्योंकि जीवात्मा बिना कर्म के नहीं रह सकता, इसलिए उसको क्रतु कहा गया है। और जिसने क्रतु यज्ञ को भी कहते ध्यान रखना है, तो ये भी बतला रहा है कि यज्ञ करने वाला
जिसने शत मने 100 क्रतु यज्ञ के, उसका नाम क्या पड़ा? शतक क्रतु। और शतक क्रतु का एक एक अक्षर ले लिया तो वो क्या बन गया? शक्र बना। शत का श ले लिया, क्रतु का क्र लिया, शक्र। और शक्र किसके लिए आता? इंद्र के लिए आता। इसलिए कहा जाता है कि 100 तो यज्ञ इंद्र ने कर रखे हैं, और जो 100 यज्ञ तक पहुंचता है 98-99 तक, आगे उसको वो हिला डुला देता है। वो होने नहीं देता कि मेरा सिंहासन कहीं डावाडोल न हो जाए। ये पौराणिक इंद्र है जो बहुत सारी गड़बड़ करता है। तो वैसे शक्र इंद्र के लिए आता है शतक क्रतु। इसी दृष्टि से कहा। और इसका ओम स्मर, और साथ में क्या कह दिया? कृतम स्मर, अपने किए हुए कर्मों को भी स्मरण किया करो। वैसे आदमी दूसरों का ज़्यादा स्मरण करता है, वो झूठ बोलता है, वो चोरी करता है, वो पढ़ता नहीं, वो उठता नहीं, व्यायाम नहीं करता। दूसरे का आप हिसाब ले लो, हर एक आदमी बता देगा उस पर। अपने बारे में वो नहीं करता कि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं। यहाँ वेद कह रहा है कि कृतम स्मर, अपना स्मरण किया करो। यदि हम अपना स्मरण करेंगे तो हो सकता है कि अपना सुधार भी कर ले, कुछ कमी उसको निकाल सकते हैं, कुछ अच्छाई को जोड़ सकते हैं। तो इस चीज़ को वो कह दिया है कि कृतम स्मर, और अंत में मंत्र में कह दिया है कि क्लीबे स्मर, अपना सामर्थ्य भी तो अनुभव करो। अपनी ताकत भी आदमी को देखनी चाहिए। जेब में 10 रुपया और हम सोच रहे हैं हमारे पास तो 1000 रुपया है, पागलपन है। और जेब में 10 रुपया हम सोचते मेरे पास कुछ नहीं है। जो व्यक्ति थोड़ा जानता और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है, वो भी क्या है? पतन के रास्ते पर है। समझ रहे हो? जिसके पास थोड़ा है और अपने आप को बहुत शोबाजी करता है, वो भी राह से भटक रहा है। और जिसके पास थोड़ा है और कह रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं, मैं तो भिखारी हूँ, असहाय हूँ, मेरे पास ये नहीं वो नहीं, वो भी राह से भटक रहा है। तो जीवात्मा के लिए संकेत दिया है कि तुम सर्वज्ञ नहीं हो, और तुम इस चीज़ को भी ध्यान रख लो कि तुम जड़ भी नहीं हो, तुम चेतन हो इस चीज़ को। इसलिए चित्त शब्द वहाँ जो सत्य के साथ में चिता है कि व्यक्ति को अपने सामर्थ्य का, अपने ताकत का, अपने बल का भी ध्यान रखना चाहिए और उसके अनुसार काम करना चाहिए। अपनी ताकत से यानी जो है उत्साह वशीभूत होकर के जरूरत से ज़्यादा करोगे तो तकलीफ पाओगे। और ताकत है और आलसी और निकम्मे हो तब भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो अपने सामर्थ्य को देख करके व्यक्ति को कार्य करना चाहिए, संकेत दिया। और उपनिषद का अंतिम जो मंत्र आता है, जो हम लोग ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का अंतिम मंत्र बोलते, कौन सा? अग्नि। बोलो बोलो बोलो। ओम अग्नि परमात्मा को इस मंत्र में उपनिषद का, ईश उपनिषद का अंतिम मंत्र है अग्नि कहकर संबोधित किया। अग्नि भी कौन सी भक्ति है? संबोधन है, ध्यान। हे अग्नि मन हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। अग्नि का क्या काम है? अग्नि का एक तो अंधकार दूर करता है, और दूसरा अग्नि का क्या काम है? कूड़ा करकट जितना कचरा आग लगा दो सब क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। परमात्मा को अग्नि इसलिए कहा जा रहा है भगवान एक तो हमें ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की, उन्नति करने की प्रेरणा दीजिए, इसलिए आपको अग्नि कह रहे हैं। और दूसरा इसलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भौतिक अग्नि बाहर के कूड़ा करकट को साफ कर देती, जला के राख कर देती, हमारे मन के अंदर जो कूड़ा करकट, दुर्विचार, दुर्भावनाएं, दुर्वासनाएं जितनी भरी पड़ी उनको जलाकर आप क्या कर दो? नष्ट कर दो। परमेश्वर से इस बात को लेकर के हम अग्नि कहकर संबोधित कर रहे हैं। अग्नि नए सुपथा है भगवान, आप हमें सुपथ पर ले चलो। परमात्मा से बड़ा सुपथ पर ले जाने वाला कौन है? वैसे सुपथ पर ले जाने वाले माता पिता और आचार्य हैं। इन तीनों को शास्त्रों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देव भव, देव कहकर के संबोधित किया गया। लेकिन माता पिता और आचार्य भी जिन चीज़ों को जानते हैं उस रास्ते पर ले जा सकते हैं। हमारी जितनी गलतियों को जानते हैं उनको सुधार कर सकते हैं। समझ रहे हो? शरीर से कोई गलती करेंगे इनको पता लग जाएगा, समझा बुझा के उसको ठीक कर लेंगे। वाणी से कोई गलती करेगा उसको दूर हटा देंगे। लेकिन मन से जो कर रहा है उसका क्या करोगे? मन से जो उधेड़ बुंद कर रहा है उसको ना माँ दूर कर सकती है, ना पिता कर सकता, ना गुरु कर सकता। ध्यान रखना,
माता पिता और गुरु जिस चीज़ को जानकारी रखते हैं उसको दूर कर सकते हैं, जिसको जानकारी नहीं है उसको दूर नहीं कर सकते। परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है, इसलिए अंदर जो भी हम सोच रहे हैं, अच्छा और बुरा सोच रहे हैं, उसको भी क्या करता है, वो जानता है। समझ रहे हो? उसको भी वो जानता है, जो जानता है वही तो दूर कर सकेगा। मैं संस्कृत जानता हूँ तभी तो आपको संस्कृत पढ़ा सकूँगा, अंग्रेजी नहीं जानता तो अंग्रेजी नहीं पढ़ा सकता मैं। तो परमात्मा जानता हम अच्छा बुरा सोच रहे हैं, तो इसलिए शास्त्रों में शरीर के पाप गिनाए, वाणी के पाप गिनाए और मन के भी पाप गिनाए। ध्यान रखना, मन से जो व्यक्ति पाप करता है उसको दूर करने की क्षमता यदि किसी में है तो किस में है? परमात्मा में है। इसीलिए मन का पाप क्या है, वहाँ एक मनुस्मृति में लिख दिया, मनसा अनिष्ट चिंतनम। बहुत सारे लिखे, एक ही बता रहा हूँ आप लोगों को। मन से जो व्यक्ति दूसरों का अनिष्ट मने बुरा सोचता है वो भी क्या कर रहा है? मन से पाप कर रहा है। इसको कौन जानेगा? माता पिता गुरु तीनों नहीं जान सकते, परमात्मा जान सकता है। इसलिए भगवान से कह रहे हैं कि भगवान मेरे मन के अंदर होने वाले पाप को भी आप दूर कर दो। इसलिए वेद मंत्र में हम लोग जागते हुए नहीं, सोते समय भी भगवान से एक एक नहीं 6 बार कहते हैं, तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। तो परमात्मा से करें कि आप सुपथ पर ले जाओ। और आगे क्या करें? विश्वानि वयुनानि विद्वान, हे भगवान हमारी सारी हरकतों को, विश्वानि माने सारी, वयुनानि माने कर्मों को, जो हम करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, बोलते हैं, उस सब को विद्वान आप जानते हो। आप जानते हो इसलिए आप दूर कर सकते हो। युयोधि अस्मत् जुहुराणम एनह मने पाप प्रवृत्ति को, जिसको छल कपट आदि कहते हैं, उसको आप दूर करने की कृपा करो। भगवान के प्रति यदि इस प्रकार का हम सोच रहे वो हमें दूर कर देगा, सुपथ पर ले जाएगा, तो अंत में हम क्या कहेंगे? भूष्टान्ते नमः, हे भगवान हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नतमस्तक होते हैं, आपसे याचना और प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन से कमजोरियों को निकाल दो। तो प्रिय ब्रह्मचारियों, इस उपनिषद में बहुत सारी बातें कही गई। जितना आप स्वाध्याय करेंगे उतनी जानकारी हो गई। 1 घंटा या 2 घंटे में पूरे उपनिषद के विचार सार जो है पूरा का पूरा नहीं बताया जा सकता है। बहुत निचोड़ संक्षेप में जितना मेरा अपना अध्ययन है उसके अनुसार मैंने बताने का प्रयत्न किया है, और इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप उपनिषदों का स्वाध्याय करोगे। इन उपनिषदों पर जहाँ आर्य समाज के विद्वानों ने बहुत लिखा है, हमें उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। और ये एक बड़ा भारी जो है हमारा आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है, उसको ठीक प्रकार से पढ़ना चाहिए। आप लोगों ने बड़े धैर्य के साथ, हिम्मत के साथ, शायद किसी को भोजन की भी याद आ रही होगी, समय हो गया है तो आपने सुना, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।